अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ और शहर रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे नेकी के मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। सबसे पहले हम जो आज आपने प्रोग्राम देखा सुबह नेकी, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नेकी नेकी होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। और आज हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद उमैर। इनकी कहानी इनसे भी सुनेंगे, लेकिन ये इस वक्त हमारे पास ही लेटे हुए हैं। इनके यूरिन बैग भी लगा हुआ है और ये आए हुए हैं यहाँ पर। हाफिज़ मोहम्मद उमैर 22 साल के हैं। 16 अप्रैल को है 16 अप्रैल को मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले और किसी की अंधी गोली का शिकार हो गए। नमाज़ पढ़ने निकले थे, नाज़रीन किराम, मस्जिद के लिए जा रहे थे, इबादत के लिए जा रहे थे। हाफिज़ हैं माशाअल्लाह। तो जो हुफ़ाज़ होते हैं ख़ास तौर पर वैसे ही वो मस्जिदों में सीखते हैं और उसके बाद फिर उन्हें बाजमात नमाज की अदायगी उनकी आदत हो जाती है। घर में उनसे नमाज नहीं पढ़ी जाती और बाजमात नमाज की अदायगी को वो फ़र्ज़ तक के ज़िम्मे में ले आते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं। तो हाफिज़ साहब भी ऐसे ही, ये नमाज की अदायगी के लिए घर से निकले और किसी ने गोली मार दी, जिसकी वजह से ये माजूर हो गए हैं। एक कमरे के मकान में तपती छत है, 7 अफराद का कुंबा है और इलाज कराते बाप और चचा बेरोज़गार हो गए। हाफिज़ मोहम्मद उमैर वालिदैन के वाहिद सहारे हैं। ये माजूर हो चुके हैं और ये अब अपनी बहनों को रुखसत भी नहीं कर सकते। इनकी एक तमन्ना थी, जब इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे तो इनकी बड़ी तमन्ना थी कि ये हज करें। सोचते हैं कि शायद ये तमन्ना भी अब इनकी अधूरी रह जाएगी। घर में गुर्बत और अफलास, इलाज और दवा से सब महरूम हैं और सारी जमा पूंजी जान बचाने पे ख़र्च हो गई है। खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं और उमैर की ज़िंदगी भर की माजूरी ख़त्म हो सकती है अगर इसका इलाज करा दिया जाए। इलाज कैसे होगा, इसके क्या मामलात हैं, हम उमैर से भी पूछते हैं। और उमैर के साथ आप इनकी वालिदा हैं, वो तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका अम्मी जान? रुबीना। रुबीना नाम है? तो इनके पहले तो बताइए कि इलाज पर कितना अखराजात आएंगे? ठीक ठाक हो गया। अब कितने आएंगे अखराजात? अब कितने आएंगे? 2-3 लाख तो आ ही जाएंगे। साहिबा से बिल्कुल ही माजूर हो गई है, कुछ भी नहीं है अब इनमें। अच्छा, इनको गोली कहाँ लगी थी? इनके यहाँ लगी थी बाजू से, फिर हराम मगज़ में चली गई थी। फिर इन्हें अब्बासी लेके चले गए। हाँ। वहाँ पर उन्होंने 2-1.5 घंटे रखा और फिर कहने लगे हमारे पास वो नहीं है मशीन वगैरह। फिर वहाँ से भेज दिया इन्होंने हमें। हाँ। जी हाँ। हाँ, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला। पी लो पानी पी लो। अच्छा, जब प्यास लगती है तो ये मुंह खोल लेते हैं? मांगते हैं पानी, लेके वो सांस फूल रहा है। आप कौन है इनके बेटे? भाई हैं? आ जाओ इधर, इस पे हंस पे नहीं रखना, पैर नहीं रखना। आ जाओ इधर आ जाओ, नहीं आ जाओ, ये मेरे पास आ जाओ इधर। आपका इनका क्या नाम है? छोटे हैं? कितने छोटे हैं इनसे? ये 4 साल के हैं, तो बहुत सब में छोटे ही हैं। सब में छोटे हैं। तो हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब हमें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? हाँ, आप सुन सकते हैं? नहीं बोला जा रहा है। नहीं बोले, नहीं बोलिए, फिर नहीं बोलिए। मेरे ख्याल से पानी इनको पिला दीजिए, इनको प्यास लग रही है। आप भी भाई हैं इनके? जी। अच्छा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, परेशान। आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, भाई को तंग नहीं करो। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, शाबाश। तो अब आप समझ रहे हैं? अच्छा जी। तो अब बात हो सकती है जी। अच्छा, तो आपको आप क्या चाहते हैं कि आपका इलाज हो जाए? जी। कुरान याद है, भूल तो नहीं गए? जी, कच्चा है बहुत। अच्छा, तो पढ़ते रहते हैं, उसकी तिलावत करते रहते हैं? 4 महीने हो गए। हाँ। नहीं पढ़ा जाता बिल्कुल भी। और पाकी नापाकी का भी ख्याल रहता होगा, इसलिए भी आप थोड़ा सा ख्याल करते होंगे? जी। अच्छा, तो इस पर 1-2 लाख रुपए अखराजात आएंगे। हाँ,
अभी तो करवाने पे पता चलेगा ना कितने आएंगे, अभी तो पता ही नहीं है। प्राइवेट तो लेकर ही नहीं गए इनको, वहाँ लेके गए थे बस अब्बासी और जीना, उन्होंने भी जवाब दे दिया था इनको यदि ले जाए। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी घर के अखराजात वगैरह कैसे चल रहे हैं? बस इनके चाचा वगैरह दे देते हैं, इधर उधर से कर लेते हैं, उधार कर लेते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। कितना कर्जा चढ़ गया? ठीक ठाक चढ़ गया कर्जा, तो अंदाज़ा चढ़ गया होगा कोई 50-40 हज़ार, तो यूं ही बराबर में इधर उधर से। और वैसे इनके भाइयों ने दिया हुआ है, 7 माशाल्लाह से भाई हैं ये लोग, उन लोगों ने भी दिया हुआ है। वो तो कहते हैं जब हो तो दे देना। 50,000 के करीब कर्जा चढ़ चुका है। और ये कर्जदार तंग भी करते होंगे? आते हाँ बोलते हैं। मोहल्ले वाले? हाँ नहीं, अभी तो नहीं बोल रहे, वो कह रहे जब सही हो जाए तो जब दे देना हमारे। चलिए, इतनी उनमें शराफत है कि वो ये नहीं कह। इनको कभी रोना तो नहीं आता कोई अपनी माँ? आता है, बहुत आता है, बहुत रोते हैं, चुप चुप के इधर मुँह कर लेंगे, रोएंगे। इनके सामने हम लोग भी नहीं रोते। हज करना चाहते हैं ये? जी। और बहनें कितनी हैं? एक बहन है इनसे बड़ी। अच्छा, उनकी शादी का भी मामला है? हाँ, वो भी बगैर शादीशुदा है, वो भी बैठी हैं घर में। अच्छा। घर है नहीं, जॉइंट फैमिली है, 6-7 भाई हैं, सब साथ रहते हैं। एक कमरा है, वो भी छोटा सा, बिल्कुल पूरा पानी टपकता है इसके अंदर भी। ठीक। उसमें ये भी रहते हैं। अच्छा, ना ठंडा के ना अब ये है कि 2-3 काम तो हम सबसे पहले करते हैं, और काम ये है कि हाफिज़ साहब सुनिएगा। पहले तो ये है कि आपने बताया कि 50,000 का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम आपको पहले 1-2-3 चीज़ें कर दें ताकि फिर इस तरफ आते हैं। एक तो ये मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये आपको राशन कार्ड दे रहा हूँ, ये इस लिफाफे में मौजूद है। एहसास राशन पॉइंट है जनाब, ठीक है, ये आप अपने पास रखिए। और आपको हर महीने ये आपको एक थैला मिल जाएगा, ठीक है बेटा? जगह देंगे हम, ठीक है? और इसमें चाय की पत्ती, चावल, दालें, मसाले, चीनी, सब कुछ इसमें मौजूद है। ये तेल है और इसके साथ आटा। तो ये जो ज़रूरियात है ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो राशन चाहिए वो आपको बहरहाल हर महीने, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए होगा तो आप सिर्फ बता देंगी, क्योंकि आपका ये स्पेशल राशन कार्ड है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए इसमें कुछ है, और इतना है कि आप इंशाअल्लाह थोड़ा आप बेहतरी महसूस करेंगे। उसके अलावा ये मेरी किसी बहन ने ऊपर से दिया है, ये आपके लिए है। अब मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। ये एक और हमारी बहन ने दिया है आपके लिए, ये लीजिए, ठीक है जी। एक कॉलर है, पहले मैं उनसे भी बात कर लूँगा। कुछ ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ऐलान किया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बात मैं पहले आपको बता दूँ, वो ये है कि 50,000 रुपये का जो आपका कर्ज़ा है वो आपका कल उतर जाएगा इंशाअल्लाह। कर्ज़दारों को सबसे पहले पैसे दे दें, ठीक है? वो मैं दूंगा, मेरी तरफ से वो आपको एक तोहफ़ा है, भीख नहीं है, तरस नहीं खा रहे हम आप पर। क्या दिया बताएं? नहीं, क्या दिया अभी बताएं आप? तोहफ़ा दिया है। हाँ, तोहफ़ा। तो वो 50,000 रुपये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आपको वो 50,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि आप कर्ज़दारों का कर्ज़ उतारें। अब रह गया इनका इलाज का मामला। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? जी, मैं फरजाना नाजिम दोहा कतर से बोल रही हूँ। दोहा कतर से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी, ये आपके साथ जो मोहम्मद उमैर हाफिज है ना? जी जी। तो उसके लिए मैं 50,000 रुपये भेज रही हूँ। चलिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 50,000 रुपये उनकी तरफ से भी आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से क्या बताया गया है? ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इलाज के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया। ठीक है जी। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, मैं मिसेज बात कर रही हूँ यूएई से। जी फरमाइए। जी, मैं इन भाई के लिए डोनेशन देना चाहती हूँ, समझने मीटर से 42,400 का।
इन भाई को मेरी तरफ से बहुत तसल्ली दीजिए, अल्लाह मियां इनको सेहत कामयाब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 42,200 रुपये इनकी तरफ से भी आ गए हैं। तो देखिए बैठे बैठे माशाअल्लाह आपके इलाज के अखराजात भी हो गए, कर्ज़ा भी अदा हो गया, राशन का इंतज़ाम भी हो गया। तो परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज़ आई, किसकी आई? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम यही नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब आप ठीक हो जाओगे, और जब आप ठीक हो जाओगे ना फिर मुझे बताना, तो फिर कोई हज का प्लान करते हैं, ठीक है? बस आप सही हो जाओ, हमारा तो बुलावा आ ही जाता है। असल में हम गुनहगार लोग हैं, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं ना थानों में, उनको रोज़ाना हाज़िरी देनी पड़ती है, पता है आपको? थाने में हिस्ट्री शीटर, बदमाश, गुंडे, उन सब को थानों में रोज़ाना हाज़िरी देनी पड़ती है। तो हम हैं गुनहगार, हमें हर साल बुलावा आ जाता है, हमें हाज़िरी देनी पड़ती है। और आप हैं नेक, तो आपको अल्लाह ताला बुलाएगा बहुत प्यार से इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो हमारे साथ चलेंगे आप, सही है? पहले आप सही हो जाएं, उसके बाद, ठीक है हाफिज़ साहब? और रोइएगा मत, ठीक है? एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन किराम, और वक्फ़े के बाद मैं, अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। और बल्कि आपके लिए इन्हीं को दे देते हैं। और इसमें कुछ आपने ख़त लिखा है या? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। और नाज़रीन किराम वक्फ़े के बाद जब हम आएंगे तो आपको मैं मदीने के एक बच्चे के पास ले जाऊंगा, और ये सबसे ज़्यादा एक दुखी मंज़र है। कमज़ोर दिल हज़रात बराह मेहरबानी टेलीविज़न न देखें, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मदीने से एक बच्चा आया है, और उस बच्चे के पास हम चलेंगे और फिर उसका हाल दिल मालूम करेंगे कि क्या मामलात हैं। एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे।